नमस्कार भक्तों। आज हम यहाँ पर विष्णु पुराण की कथा सुनने को उपस्थित हुए हैं। वो कथा जो अति प्राचीन है फिर भी बड़ी प्रासंगिक है भक्ति मार्ग पर चलने के लिए। वो कथा जो ज्ञानियों की कथा है और निरंतर बहती रहती है। वो कथा जो आपका ब्रह्म से साक्षात्कार करा दे। वो कथा जो नर से नारायण को मिला दे। वो कथा जो भक्ति रूपी औषधि है। उस कथा में आइए प्रेम सहित डुबकी लगाते हैं। वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। यह कथा अति प्रासंगिक व अति प्राचीन है। फिर भी हमारा परम कर्तव्य है कि हम सनातन धर्म को पहचाने और आप तक विष्णु पुराण की कथा पहुंचाते रहें। आज की कथा में सूत जी तथा पराशर ऋषि का संवाद एवं पराशर ऋषि के श्राप से राक्षसों का भस्म होना तथा पराशर ऋषि को वरदान रूप में समस्त वेदों तथा संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होना, ये कथा हम श्रवण करेंगे। एक बार की बात है, सूत जी ने बड़े ही विनम्र भाव से पराशर मुनि से कुछ प्रश्न किए। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, मैंने आपसे ही संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान लिया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए ये नहीं कह सकते कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों का अभ्यास नहीं किया है। अब आपके मुखारविंद से यह जानना चाहता हूं कि इस संसार की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है। इस चराचर जगत को किसने बनाया है। इसका निर्माण करता कौन है। यह संसार किसमें लीन था और निर्माण के पश्चात अंत समय में किसमें लीन हो जाएगा। श्री पराशर जी बोले, तुमने ऐसा प्रश्न करके तुमने मेरे समय को याद दिला दिया। एक बार मेरे पिताजी के पिताश्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था वो तुमने मुझे अच्छे से याद दिला दिया। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि मेरे पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से एक राक्षस उन्हें खा गया, तब मुझे अत्यंत क्रोध आया। तब मैंने तभी से राक्षसों को भस्म करने वाला यज्ञ शुरू कर दिया। तब उस यज्ञ के प्रभाव से कई राक्षस भस्म हो गए। तब वशिष्ठ जी ने मुझे आकर समझाया कि क्रोध तो त्यागने की वस्तु है। इसे विद्वान व ज्ञानी जन धारण नहीं करते। तुम्हारे पिता के लिए ऐसा ही होना था। इन राक्षसों को दग्ध करने का कोई लाभ नहीं। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो क्षमा ही होता है। इस प्रकार से महात्मा दादाजी के कहने पर मैंने उस यज्ञ को समाप्त कर दिया। उसी क्षण ब्रह्मा जी के पुत्र श्री पुलत्स्य जी वहां आए। पितामह ने उन्हें अर्घ दिया। तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता पुलत्स्य कुछ इस प्रकार बोले कि तुम्हारे मन में वैर का भाव था, तथापि तुमने यह यज्ञ समाप्त किया। इसलिए एक वरदान लो कि तुम सारी वेद शास्त्रों के ज्ञाता होगे, और दूसरा, तुमने मेरी संतानों का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया, अतः तुम पुराण संहिता के वक्ता भी होगे। सो हे मैत्रेय, इस प्रकार प्रश्न करने पर मुझे यह दृष्टांत याद आया, अतः मैं तुम्हें संपूर्ण संहिता को सुनाता हूँ। वो पुराण संहिता जो अति प्राचीन है। आज की कथा के लिए इतना ही। आगे की कथा
हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री हरि, श्रीमन नारायण।